सबके खिलाफ PSA लगाना चाहिए और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ऐसा ये सारी उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए। कैंसर केसेस में इजाफा हो रहा था, लोग ये सोच रहे थे कि कैंसर के बढ़ने के पीछे किसकी वजह है। इसमें मुब्तला लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी को सीज करके इन बीमारों को क्यों नहीं दे सकते। अनफॉर्चुनेट पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से ये जो एक मुहिम चली है, अचानक ही एक ऐसी गलाजत को ओपन किया है मीडिया ने और उसके बाद इस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और एट लास्ट उसमें ये रिपोर्ट आई है कि जितना भी ये मीट था ये कैंसर की वजह है, ये सारा अनसेफ है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो PSA जो है असली वो इन्हीं चीज़ों का हकदार है। आज PSA को बाकी मामलात में जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेन PSA की वजह जो थी, मेन PSA जिस लिए बना था वो यही था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। क्या गवर्नमेंट ये नहीं जानती है कि इसमें पब्लिक की सेफ्टी है ही नहीं? अगर इसमें पब्लिक की सेफ्टी है ही नहीं तो फिर PSA क्यों नहीं लगाया जाता? ये जो गोश्त है इसके डीलर हैं, जो इसको बेचने वाले, देने वाले, लाने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले, सब के ख़िलाफ़ PSA लगाना चाहिए और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी इस हराम के पैसे से लोगों की ज़िंदगियों को बेच के उन्होंने ये पैसा कमाया है, ये सारा पैसा, ये सारी उनकी प्रॉपर्टी सीज़ की जाए और उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ करके ये सारा पैसा उन कैंसर पेशेंट जो हैं उनके इलाज पे लगाया जाए ताकि इंसाफ हो सके। अगर इंसाफ करना है तो आपको इस तरह करना होगा। उसके मज़ीद अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जो कि इनके हक़ में होना चाहिए, इन कैंसर मरीज़ों के हक़ में होना चाहिए था। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ। ख़ासकर फूड एंड सप्लाईज़ के जो हमारे मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, उनकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी कि मैं इनके ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। जितने भी डीलर हैं इनको PSA के तहत बुक करके इनकी प्रॉपर्टी, अगर आप ड्रग्स में मुब्तला लोगों की प्रॉपर्टी को सीज़ करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी को सीज़ करके इन बीमारों को क्यों नहीं दे सकते, जिनकी वजह से इन बीमारों ये बीमार हुए हैं, जिनकी वजह से इनको परेशानी हुई है, जिनकी वजह से इनकी सेहत ख़राब हुई है। ये बाज़ाब्ता गवर्नमेंट दे सकती है, इसमें बाज़ाब्ता कानून है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कदम उठाए तो तब मैं अदालती इदारों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस पर फिलफोर एक इकदाम उठाए और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्होंने नाजायज़ तरीके से कमाई हैं उनको सीज़ किया जाए। और यही चीज़ है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए जो कानून है PSA वो इन लोगों के ख़िलाफ़ लगाना चाहिए, तब जाके हम समझें कि इंसाफ होगा कहीं। अगर आप इस पर खामोश हैं, गवर्नमेंट इस पर खामोश है, तो लोगों को पता चल गया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी इसमें साज़बाज़ हो सकती है। अगर गवर्नमेंट इस पर इकदाम नहीं उठाती तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। अगर गवर्नमेंट इस पर कदम उठाए और इनको इंसाफ मिले तो हम भी समझेंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। ख़ासकर जो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं सतीश जी, उनसे गुजारिश है कि वो फिलफोर एक कानून लाएँ और एक हुक्मनामा जारी करें कि जो लोग इसमें मुब्तला हैं उन सब को PSA के तहत बुक किया जाए और लोगों को इंसाफ दिया जाए। जिन कंपनियों का माल एक्सपायर है उन कंपनियों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और वो जो माल उठा के वापस ले जाते हैं ये दोबारा उसी माल की डेट को एक्सचेंज करके तो फिर दोबारा मार्केट में लाते हैं। ये जो जितना भी एक्सपायर माल है ये वापस नहीं जाना चाहिए, ये लोगों के सामने इसको जला के राख कर देना चाहिए, इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए, इसको डिस्पोज कर देना चाहिए। अगर वापस लेते हैं तो इसका मतलब है कि कल वही माल जो दोबारा है उसकी डेट चेंज करेंगे और उसके बगैर कुछ नहीं होगा। इसलिए जितनी भी ये जो कंपनियाँ हैं इनको जो वापस माल उठा रही है इनको सीज़ करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी को माल वापस ना लेने दे। जहाँ पे जो माल ख़राब है उसको वहाँ पे डिस्पोज किया जाए, उसको जलाया जाए, राख किया जाए, ताकि दोबारा लोगों में ये ज़ार दोबारा ना आ सके वापस। नहीं, जिन लोगों ने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है उनका ताला बंद होना चाहिए, बल्कि वो भी सलाखों के पीछे बंद होने चाहिए, तो जब तब जाके इंसाफ होगा। इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलाया, बच्चों को खिलाया है, बुज़ुर्गों को खिलाया है, नौजवानों को खिलाया है। जो नौजवान अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ ले रहे थे उनको खिला के कैंसर का मरीज़ बना गया है, तो अब भी उनको दोबारा ताला खोल के तो उनको बिज़नेस करने का मौका दिया जाए, कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए इन लोगों को दुनिया की हवा भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है और ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनके ख़िलाफ़
जितना हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो होटल्स हैं, इनकी जो फैक्ट्रियां हैं, इनके जो डीलर हैं, ये सब सीज़ होने चाहिए। कोई भी होटल, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना इनका जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ ये सारी चीज़ों का सबूत आया है, अगर 10, 15, 20 दिन या 6 महीने के बाद दोबारा हो जाता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने इनसे बाज़ाब्ता कमीशन लिया है और कमीशन की बुनियाद पर इनको छोड़ रहे हैं। आवाम देख रही है, आवाम सुन रही है, आवाम समझ रही है। इसलिए गवर्नमेंट को और अदालती इदारों को इंसाफ करना होगा आवाम के साथ। देखिए, कश्मीर के लोग परेशान थे, आए रोज़ कैंसर केसेस में इजाफा हो रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि कैंसर के बढ़ने के पीछे किसकी वजह है। अब जब हकीकत सामने आई, रोटन मीट, गला सड़ा गोश्त इसकी असल वजह थी, इसकी असल वजह है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करते हैं, फूड डिपार्टमेंट कश्मीर को अप्रिशिएट करते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, अगर देर से उन्होंने कार्रवाई की लेकिन की। अब हम गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर से ये मांग करते हैं, जो भी अफराद इस रोटन मीट में मुलविस थे, उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया जाए, उनको PSA के तहत बंद किया जाए। अगर दूसरे एक्ट्स के तहत जो है, चाहे वो NDPS एक्ट हो या दूसरे जो कोई भी काम है, जो गलत काम है, उनको एक्ट्स के तहत बंद किया जाता है। ये भी एक ऐसा काम है, मुझे लगता है ये एक ऐसा क्राइम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से। वैसे तो अभी तक हुकूमत ने कोई बात की नहीं, हम ये समझ नहीं पाए कि हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की नहीं। अब हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से, जो भी इसमें मुलविस थे उनकी प्रॉपर्टी सीज़ करके उनको PSA के तहत बंद किया जाए और जितना भी मुआवजा उनसे वसूल होगा वो इन सारे बीमार आज तक पाए गए हैं उनमें बांट दिया जाए, ताकि वो मुआवजे के इवज़ जो है उनको अदा किया जाए।